प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आज के वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि यूपी लेखपाल के लिए किस बुक से पढ़ा जाए जिससे हमारी तैयारी पूरी तरह से पूरी हो जाए। आज यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बुकों के साथ हम आपके लिए ऐसी एक दो बुक का नाम बताएंगे जिसे पढ़ करके आप अपने 100 आउट 100 नंबर कर सकते हैं। आपने अगर पीईटी के स्कोर कार्ड के बारे में हमने कल आपसे बताया था कि यहाँ पे इतने सारे प्रश्नों के आपके हल हमने दे दिए थे। पीईटी के कट ऑफ के बारे में, ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम के बारे में, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस पेपर के बारे में हमने चर्चा किया था, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और प्रिपरेशन मेथड के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर से प्रिपरेशन मेथड पे चर्चा करेंगे। आपके पास टोटल अगर समय देख लें तो आपके पास 50 से 55 दिन का समय है। इस बीच में आपको जो तैयार करना है, हिंदी तैयार करना 25 नंबर की, मैथ तैयार करना 25 नंबर का, और उसके बाद आपको जीएस तैयार करना है और साथ में ग्रामीण अभिरुचि आपको तैयार करना है। ग्रामीण अभिरुचि लेखपाल के लिए एक विशेष है, नया है, अलग है, सबसे अलग है। बाकी 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आप पढ़ते हैं। अब मुद्दा है यहाँ पे, सबसे पहले अगर हिंदी की बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी का जो नेचर रहा है उसके लिए कोई ऐसी बुक नहीं है, कोई, मैं किताब की बात कर रहा हूँ, गाइड की नहीं, कोई ऐसी बुक नहीं है जिसमें सारे के सारे प्रश्न आपके मिल जाए। ठीक है, चाहे वो हरदेव बाहरी की हो, चाहे आपका पीएन पांडे की हो, चाहे आपकी जो है लूसेंट की हो, चाहे आदित्य पब्लिकेशन की हो। हाँ, आदित्य पब्लिकेशन या जो और भी छोटे छोटे ऐसे पब्लिकेशन के बुकें हैं, उन सभी बुकों को हरदेव बाहरी से तुलना कर रहे हैं तो उन सभी बुकों की स्थिति ये है कि वो यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर हुए रहते हैं उसे ऐड कर देते हैं अपने प्रैक्टिस में, तो जो आपके लिए लाभदायक हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए, या तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए जिसमें सभी हिंदी के वो सभी प्रश्न डाले गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। क्लियर हो गया? तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने इतनी बेसिक नॉलेज तो सबके पास होगी, जिसने पेट पढ़ा होगा मन से, तो सभी लोग हिंदी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपकी मामला टाइट है तो आप लूसेंट हिंदी ले लीजिए, उसे पढ़िए और उसे पढ़ने के साथ साथ आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी लेकर के उसे सॉल्व करिए। या उसी के साथ आप चाहें तो कोई और भी जो बुक आती है, जैसे यूथ की आती है, ठीक है, घटना चक्र की आती है, परीक्षा बाड़ी की आती है, तो जो यूपी ट्रिपल एससी के सभी अरिहंत की आती है, तो जो यूपी ट्रिपल एससी के सभी प्रैक्टिस पेपर को दिया है उस बुक को लेकर के आप हिंदी उसमें से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गई हिंदी की बात। तो अब हम नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीएस के लिए। देखिए, जीएस बहुत ब्रॉड दिया गया। अगर आपको अपने सिलेबस में देखेंगे तो जीएस लगभग आधे पन्ने में जीएस लिखा गया। भारतीय इतिहास और अर्थव्यवस्था, 1857 की क्रांति, फिर उसके बाद बढ़ जाएंगे भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल हाई स्कूल स्तर तक का, ठीक है। फिर उसके बाद बढ़ जाएंगे सामान्य विज्ञान हाई स्कूल तक के स्तर का, उसके बाद विज्ञान और पर्यावरण। तो इस तरह से अगर पूरा देखेंगे ना तो बहुत लेंदी सिलेबस दिया गया है, इतना आसान सिलेबस नहीं दिया गया है। उस सिलेबस को कवर करने का एक ही जरिया कि आप लूसेंट की जो किताब आती है या किरण पब्लिकेशन की आती है और भी पब्लिकेशन के आते हैं, पॉइंटेड वाली जो किताब आती हैं, वन लाइनर वाली, उस किताब को ले लीजिए। एक जी का नाम से आई थी, घटना चक्र की, बीच में बहुत अच्छी पब्लिश हुई थी, बीच में, इस समय तो देख रहे हैं मार्केट में नहीं दिख रही है, अगर मिल जाए तो वह भी बहुत अच्छी किताब है, आप उसे ले लीजिए। सारे डाटा अपडेट कर दिए गए हैं। अप्रैल के बाद कोई भी किताब आप लेंगे सबके डाटा अपडेट कर दिए जाएंगे। आप आराम से, अप्रैल चली रहा है, सबके लगभग किताबें अपडेट होकर के मार्केट में आ चुकी हैं, आप उसे ले लीजिए। ठीक, ये हो गई आपकी जीएस की बात। अब इसके साथ जीएस में बहुत सारा यूपी ट्रिपल एससी का ऐसा नेचर रहा है कि वो ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि आप सोच करके कभी सोच भी नहीं सकते। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था, नाथूराम गोडसे के कितने भाई थे, ठीक है। ये प्रश्न आपको कभी कहीं कोई भी किताब पढ़ लीजिए, कितनी भी ब्रांडेड किताब पढ़ लीजिए, उसमें ये नहीं दिया गया था भाई, ऐसे प्रश्न नहीं दिए रहे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको यूपी ट्रिपल एससी का वह पेपर सॉल्व करना होगा, ठीक है, जिस तरह के प्रश्न ये पूछे जाते हैं। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं मैथ के लिए। मैथ के लिए हम हर बार, आज तक जितने भी आप हमारे वीडियो देखे होंगे, हर बार हमने आपसे एक ही बुक का नाम लिया है, आर.एस. अग्रवाल की, ठीक है। इसके अलावा हमने किसी बुक को प्रेफर नहीं किया आज तक, और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बुक वही है। तो आर.एस. अग्रवाल की किताब आप ले लीजिए, उसे पढ़ना शुरू करिए, उसके प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करना शुरू करिए, आपको उसका लाभ अवश्य मिलेगा। साथ में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराए गए जितने भी पेपर हैं उसके प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कर लीजिए। कुछ प्रैक्टिस पेपर मार्केट में आ जाते हैं, उसे सॉल्व कर लीजिए। और ग्रामीण अभिरुचि के लिए आप घटना चक्र और परीक्षा बढ़ते, हेलो रुके रहिएगा, भागिएगा मत, आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें करने वाली, बस ध्यान से सुनिएगा। उसको ले लीजिए, किसका, घटना चक्र का आ गया, परीक्षा बाड़ी का आ गया, मार्केट में अवेलेबल है, उसे ले लीजिए, ग्रामीण अभिरुचि, और उसे जी लगा के पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है,
बुक की लिस्ट तो हो गई, जितनी बुक हमने बताया लगभग फेमिलियर बुक है, सभी लोग इसको जानते होंगे, जो लोग थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं सबको पता होगा। अब नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 पे आते हैं और यहाँ पे हम आपके लिए क्या लेकर के आने वाले हैं। चैनल की तरफ से आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। वह गिफ्ट क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ स्टडी विद प्रदीप की तरफ से। पहला है कि प्रीवियस ईयर में जितने भी हिंदी के पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी हिंदी के पेपर हुए हैं 31 मई से पहले 30 अप्रैल से पहले वह सभी आपके चैनल पे अपलोड हो जाएगी। फिर से सुनिए, 30 अप्रैल से पहले यानी 1 मई लगने से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी के पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आपको विथ पैराग्राफ के साथ आपके चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। उसका पीडीएफ आपको इस नंबर पे दे दिया जाएगा, आप उससे जुड़ करके इसका पीडीएफ ले लीजिए। ये हो गया पहला। 15 मई से पहले जितने भी 15 मई से पहले जितने भी जीएस के 15 मई से पहले जितने भी जीएस के अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आपके चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसे देख लीजिए। ठीक हो गया। जीएस के सभी प्रश्न अपलोड कर दिए जाएंगे जो अभी तक पूछे गए, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो। ठीक है, सारे प्रश्न अपलोड कर दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं जितने भी हैं, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन होगा, उसका भी पीडीएफ आपको इस नंबर के व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिलेगा और टेलीग्राम पे मिलेगा फ्री में, कोई पैसा नहीं लगने वाला। नंबर 3 पे आते हैं। ग्रामीण अभिरुचि 31 मई से पहले, ग्रामीण अभिरुचि के 31 मई से पहले कम से कम 200 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ उसके इम्पॉर्टेंट कलेक्शन आपको मिल जाएंगे जो वन लाइनर के रूप में, वह आपको मिल जाएगा 31 मई से पहले। 3 हो गए। 10 जून से पहले आपको सभी, उसके बाद 1 जून से लेकर के 19 जून तक, यानी 17-18 जून तक, 19 को पेपर है, 18 जून तक लगातार आपको एक मॉडल पेपर मिलेगा 100 प्रश्नों का। लेकिन उसी के साथ मैथ के लगभग कुछ ऐसे चैप्टर के प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि 10 जून तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाले सब अपलोड कर दिए जाएंगे। कुछ चैप्टर के मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे 10 जून से पहले। 1 जून से लेकर के 18 जून तक आपका रोज एक मॉडल पेपर सॉल्व होगा 100 प्रश्नों के लिए, और वह मॉडल पेपर इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर के रूप में सॉल्व होगा। ये पूरा शेड्यूल है, लेकिन उसके लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा। चैनल से जुड़ करके इसके बारे में आपको अपने मित्रों तक बताना होगा, वीडियो को शेयर करना होगा, तो आप तुरंत जुड़ें और इस ऑफर का लाभ उठाएं जो आपके लिए है। मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देना है। पहला है हिंदी, आपको 30 अप्रैल से पहले पूरे हिंदी के जितने अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्न आपको चैनल पे मिल जाएंगे। नंबर 2 पे चलते हैं। 15 मई से पहले आपको सभी जीएस के प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक, 30 मई से पहले 31 मई से पहले आपको सभी ग्रामीण अभिरुचि के प्रश्न मिल जाएंगे, और उसके बाद 10 जून से पहले आपको सभी मैथ के, हालांकि हर चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग मोस्टली आपके 70% चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और उसके साथ ही 1 जून से आपका जो है 18 प्रैक्टिस पेपर होने वाला, 15 से 18, यानी 1500 से 1600 क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर के माध्यम से, जो एकदम पेपर के पैटर्न पे बना होगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको चैनल की तरफ से फ्री में मिलने वाली लेखपाल के लिए। आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।